Brothers and sisters, it presents Indian Constitution, भारतीय संविधान। बात है 15 अगस्त 1947 की सुबह की, जब हमारा देश आजाद भारत में सांस ले रहा था। लेकिन हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती थी तो वो ये कि हमारे देश में रहने वाले अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति, विभिन्न धर्मों और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों को एक चैन में कैसे बांधा जाए। तब आगाज होता है भारतीय संविधान का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो 1857 की क्रांति से ही हमारे देश का खुद का संविधान होना चाहिए, इसकी मांग उठने लगी थी। लेकिन 1857 की क्रांति असफल रही। 1857 की क्रांति दबते ही भारतीय संविधान की मांग भी दब गई। लेकिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ ये क्रांति और तेज हो गई, और जैसे जैसे ये क्रांति तेज होती गई वैसे वैसे भारतीय संविधान की मांग भी उठने लगी। लेकिन उधर मुस्लिमों के कहे जाने वाले नेता, या यूं कहें मुस्लिमों के हितैषी मोहम्मद अली जिन्ना अलग ही प्लानिंग बना रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है, यानी कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और मुस्लिम माइनॉरिटी में है, यानी कि मुस्लिमों की संख्या कम है। इसीलिए यहां पर मुस्लिम परेशान है, वो खुश नहीं है, दब के रहते हैं। उनका कहना था कि मैं मुस्लिमों का एक अलग देश बनाऊंगा और मुस्लिमों का अलग संविधान बनाऊंगा। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की, वेस्ट में आसाम और बंगाल की, ईस्ट में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट में फ्रंटियर प्रोविजन की मांग की। और इतना ही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मैं पाकिस्तान से एक गलियारा निकालूंगा जो कि इंडिया में दिल्ली, रामपुर, लखनऊ, पटना और कलकत्ता तक जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, और महात्मा गांधी जी भी इंडिया का डिवीजन यानी कि भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। कई बार संविधान सभा की बैठक होने को हुई, लेकिन मुस्लिम लीग के लोग और मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग संविधान सभा की बैठक में बैठने को राजी ही नहीं थे। इनकी मांग थी कि एक अलग देश पाकिस्तान बनाया जाए मुस्लिमों के लिए, और उनका एक अलग संविधान बनाया जाए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद किसी ने नहीं मानी, और उस समय के कांग्रेस नेता और एक्सपर्ट एडवोकेट मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में लिखा था। उसे हम स्वराज संविधान भी कहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने स्वराज संविधान का पूर्णतः विरोध किया। मुस्लिम लीग के लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात पर अटल थे कि मैं मुस्लिमों का एक अलग देश बनाऊंगा, मैं एक पाकिस्तान बनाऊंगा जो मुस्लिमों का देश होगा और जिसका एक अलग संविधान होगा। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को साइड में रखते हुए होती है भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की बैठक में दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित नहीं होते हैं। सबसे पहला महात्मा गांधी और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। और संविधान सभा की बैठक में नेटिव स्टेट्स के कैंडिडेट भी उपस्थित नहीं होते हैं, और ना ही मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स उपस्थित होते हैं। संविधान सभा की जब बैठक स्टार्ट होती है, तब संविधान सभा के सबसे सीनियर सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को
परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चूज किया जाता है। संविधान सभा की बैठक स्टार्ट होने से पहले कुछ कैंडिडेट्स महात्मा गांधी जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तब महात्मा गांधी उन कैंडिडेट्स से जो बात कहते हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आज तक तुमने सबसे ज्यादा दुखी इंसान जो देखा हो, जो सबसे ज्यादा लाचार हो, सबसे ज्यादा परेशान हो, तो संविधान सभा में नियम बनाने से पहले उस शख्स को याद करना, उस इंसान को याद करना और सोचना कि मेरे इस नियम से क्या उस इंसान का भला होगा, क्या उस इंसान को खुशी मिलेगी, क्या उसे कुछ बेनिफिट होगा। उसके बाद ही उस नियम को पारित करिएगा। महात्मा गांधी की यह बात सुनकर कैंडिडेट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद लेके संविधान सभा की बैठक में चल देते हैं। संविधान सभा की इस बैठक में कोई अहम फैसले नहीं हो पाते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स उपस्थित नहीं थे और कोई भी नियम अगर बनाया जाता तो वो एक तरफा नियम यानी कि मुस्लिमों के खिलाफ माना जाता, क्योंकि वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स उपस्थित नहीं थे। इसीलिए संविधान सभा की उस बैठक को पोस्टपोन कर दिया जाता है कुछ कैंडिडेट्स की अपील पर। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना अभी तक अपनी जिद पर अड़े थे। उन्हें एक अलग देश बनाना था, पाकिस्तान, भारत को दो भागों में बांटना था। लेकिन दोबारा फिर से अप्रैल लास्ट में 1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, लेकिन उसमें भी मुस्लिम लीग का एक भी कैंडिडेट संविधान सभा में उपस्थित नहीं होता है। लेकिन इस बार पॉजिटिव बात यह होती है कि नेटिव स्टेट्स के कुछ कैंडिडेट्स संविधान सभा में उपस्थित होते हैं, जैसे जोधपुर, जयपुर, पटियाला, बीकानेर आदि राजधानियों के कैंडिडेट्स अब संविधान सभा में उपस्थित होते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स की अनुपस्थिति में कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता था। फिर से दूसरी बैठक भी पोस्टपोन हो जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना की अभी भी मांग जारी थी भारत को दो भागों में बांटने की। 3 जून 1946 की रात को वाइसराय माउंटबेटन रेडियो पर एक अनाउंसमेंट करते हैं, जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे। वो भारत के इस मैप को 2 टुकड़ों में काट देते हैं, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत। वो ना केवल भारत के इस मैप के टुकड़े करते हैं बल्कि कई दिलों के टुकड़े कर देते हैं। माउंटबेटन के इस अनाउंसमेंट से दिल तो घायल थे ही, लेकिन 14 जुलाई 1946 को संविधान सभा का तीसरा सत्र होता है और उस सत्र में मुस्लिम लीग के नेता भी उपस्थित होते हैं। लेकिन ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में भारत की ओर से आए हुए थे। मुस्लिम लीग के नेता भी अब संविधान सभा में उपस्थित थे। 14 जुलाई को कुछ नियमों पर बहस चली। उसके बाद संविधान सभा का चौथा सत्र 22 जुलाई को होता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार भारत के झंडे को दिखाते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं हमारे तिरंगे को सैफ्रॉन कलर टॉप पे, बीच में व्हाइट कलर और नीचे डार्क ग्रीन कलर, बीच में चरखे का पहिया जो कि नेवी ब्लू कलर का, जिसमें 24 तीलियां हमारे देश के झंडे के रंगों का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद 14 अगस्त की रात 5वां सत्र होता है भारतीय संविधान की बैठक का, और उसमें रात 12 बजे वंदे मातरम और जनगण मनगण गाया जाता है। और इस तरह से हमारी संविधान सभा बैठक के 5 सत्र कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की इस प्लेलिस्ट में हम आपको भारतीय संविधान का संपूर्ण ज्ञान देंगे। आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान किस तरह से, कैसे,
किसने लिखा और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, आपको संविधान सभा की A to Z पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।